नमस्कार। आज की यह कहानी किसी कल्पना पर नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई पर आधारित है। यह कहानी बताती है कि जीवन में घटनाएं अक्सर एक जैसी होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसका भोग अलग क्यों होता है। क्यों कोई टूट जाता है, क्यों कोई उलझ जाता है और क्यों कोई उसी परिस्थिति में निखर जाता है। यह कहानी है कर्म, गुण और नियति के आपसी संबंध की। कहानी का शीर्षक है एक ही घटना और तीन भोग। कर्म, गुण और नियति की रूपरेखा पर आधारित कहानी। जीवन में घटनाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उनका अर्थ अलग होता है, क्योंकि घटना नहीं बदलती, भोग बदलता है और भोग बदलता है कर्म और गुण के अनुसार। यह कहानी है एक ही दिन, एक ही घटना और तीन लोगों की। एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ एक पुरानी फैक्ट्री थी। कई सालों से लोग उस फैक्ट्री पर निर्भर थे। एक सुबह अचानक घोषणा हुई, फैक्ट्री बंद की जा रही है। कस्बे में सन्नाटा छा गया। उसी फैक्ट्री से जुड़े थे तीन लोग, मोहन, सुरेश और देव। तीनों की उम्र, आर्थिक स्थिति और काम लगभग एक जैसे थे, लेकिन उनके भीतर गुण अलग अलग थे। पहला, मोहन, तमस गुण। मोहन ने खबर सुनी और घर जाकर चारपाई पर गिर पड़ा। उसने कहा, सब खत्म हो गया। गुस्सा आया, निराशा आई और फिर नशा। वह कहने लगा, यह मेरी किस्मत थी। मोहन का प्रारब्ध उसे यह झटका देने आया था, लेकिन उसका क्रियमाण भागना था और नियति ने उसी रास्ते को और गहरा कर दिया। दूसरा, सुरेश, रजस गुण। सुरेश ने खबर सुनी और तुरंत भागदौड़ शुरू कर दी, कभी नेताओं के पास, कभी अफसरों के पास। गुस्सा भी, आकांक्षा भी। वह कहता, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, लेकिन भीतर भय था। डर में किए गए निर्णय, जल्दबाजी और तुलना। राजसिक क्रियमाण ने उसे थका दिया। नियति ने उसे अवसर तो दिए, पर स्थिरता नहीं। तीसरा, देव, सत्व गुण। देव ने भी वही घोषणा सुनी। वह चुप रहा। शाम को वह नदी किनारे बैठा। उसने खुद से पूछा, यह मेरे जीवन में क्यों आया। वह न तो टूटा और न भागा। उसने स्थिति को पूरा देखा। अगले दिनों उसने छोटा काम शुरू कर दिया, ईमानदारी से, बिना जल्दबाजी। वह जानता था, यह मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मैं इसे किस गुण से भोगूंगा, यह मेरा चुनाव है। समय बीतता गया। मोहन और नीचे गया, सुरेश उलझा रहा और देव धीरे धीरे स्थिर होता गया। तीनों के साथ घटना एक ही थी, लेकिन नियति की रूपरेखा तीनों के लिए अलग बनती गई। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध घटना देता है, क्रियमाण प्रतिक्रिया देता है और गुण उस प्रतिक्रिया की गुणवत्ता तय करते हैं। तमस घटना को अंधकार बना देता है, रजस घटना को संघर्ष बना देता है, सत्व घटना को बोध बना देता है। नियति किसी को दंड नहीं देती, वह सिर्फ आपके गुण के अनुसार रास्ता गढ़ती है। एक ही अग्नि में सोना चमकता है, कचरा जलता है और मिट्टी पकती है। अग्नि नहीं बदलती, भोग बदलता है। संचित कर्म बीज हैं, प्रारब्ध उनका फल है। क्रियमाण नई खेती है और गुण उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है। इसीलिए याद रखिए, जीवन में घटनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घटना हमारे साथ में नहीं होती, लेकिन हम उसे किस चेतना से भोगेंगे, यह हमारे साथ में होता है। नियति घटना नहीं बदलती, वह आपको उस घटना के योग्य बनाती है, आपके गुण के अनुसार।